हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू एलिमेंट्री एम्बेडेड इंजीनियरिंग। तो आज हमें अपना 29th पार्ट करना है। तो ये 29th पार्ट जो है ये पार्ट 27 और 28 से रिलेटेड ही है। पार्ट 27 में हमने आपको ट्रांजिस्टर का फिज़िकल एक्सपेरिमेंट किया था, उसका एनालिसिस किया था। उल्टा लगा दो तो परमानेंट ऑन रहता है। बेस पे करंट दे के दिखाया था, उसको अगर सीधा लगा दें जो सही उसका तरीका है लगाने का, उसको देखने के लिए आप पार्ट नंबर 27 देखना, अगर आप उसको समझना चाहते हैं तो। आज का लेसन तभी आपको समझ में आएगा अगर आप पार्ट 27 और 28 को पहले समझ लेंगे, उसे देखेंगे, तभी ये वाला समझने में आने वाला है। तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, पार्ट 27 28। पार्ट 28 रिले पे है, उसमें हमने रिले की एनालिसिस की थी। और मैंने आपको पूछा था कि अगर 5 वोल्ट की रिले है और उसकी जो कॉइल की रेजिस्टेंस है वो 70 ओम्स है, तो उसको 17.5 वोल्ट की पावर सप्लाई से कैसे चलाएंगे। यही मैंने एक आपको टास्क दिया था, आगे यही करने वाले हैं। तो अभी ये जो आपके सामने ये सर्किट आप देख रहे हो उसी दिन का है जो यहाँ पे इतना देख रहे हो आप। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप पहली बार आ रहे हैं, और वीडियो को शेयर भी कर दें, लाइक कमेंट सभी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिससे जुड़ सकें। बिल्कुल टोटली फ्री है ये, पूरा आपको एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाई जाएगी। टाइम लगेगा इसमें, कितना लगता है वो देखते हैं। काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि मैं अब बिल्कुल बारीकी से समझाना चाहता हूँ एक एक चीज़। शुरू करते हैं। तो अब आपको ये मैंने यहाँ पे जो सेट किया हुआ है ना, ये 5 वोल्ट का रिले है। ये हमने सामने एक बल्ब भी लगा दिया है, जब ये रिले ऑपरेट होगा तो ये बल्ब जलेगा। ठीक, तो अभी हम क्या करेंगे कि हम बिना उस समय हमने ट्रांजिस्टर से किया था, तो अभी हम ट्रांजिस्टर निकाल देते हैं। तो इससे हमें एग्जैक्ट अब हम इसमें क्या पता करेंगे, हमें ये भी पता करना है कि ट्रांजिस्टर कितना वोल्टेज ड्रॉप करता है। ये ट्रांजिस्टर भी वोल्टेज ड्रॉप करता है, ये कितने करता है ये पता करना है। ठीक, तो इसके लिए आज के एक्सपेरिमेंट में हम वही वाला है ना सेटअप, इसमें से हम ट्रांजिस्टर गायब कर देंगे और हम डायरेक्ट अब डायरेक्ट रिले और एलईडी को डायरेक्ट चलाएंगे। ठीक है, ट्रांजिस्टर को फिर हम बाद में लेके आएंगे। तो आज इसको हम अलग पार्ट में करेंगे, 2-3 पार्ट में करते हैं। ठीक, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, आपको समझ में आएगी हर चीज़, फिर आपको सर्किट्स बनाने बहुत आसान हो जाएंगे, आप खुद ही बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, जो उस दिन था जो पार्ट 27 में ट्रांजिस्टर, हमने बिल्कुल वही सर्किट है। ठीक है, सब कुछ वही है। तो इसमें से सबसे पहले मैं ये ट्रांजिस्टर इसको निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये मैं अब हम इसको रिले को डायरेक्ट सप्लाई देंगे, और इसको भी, इसमें जो एलईडी है ये अब क्या है, एलईडी को 20 मिली एम्पियर चाहिए होते हैं। ठीक है, सप्लाई हमारी कितनी है, ये सप्लाई 17.5 वोल्ट की है। ठीक है, एलईडी की जो फॉरवर्ड वोल्टेज है वो 3 वोल्ट है। ठीक, 20 मिली एम्पियर हमें इसमें। ठीक है, एलईडी से हमें कितना चाहिए, 20 मिली एम्पियर। तो अब ये जो एलईडी है इसके लिए कितना करंट चाहिए, इसके लिए करंट चाहिए 20 मिली एम्पियर, है ना। 20 मिली एम्पियर का मतलब हो गया 0.02 एम्पियर। ठीक, और इस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाता है, इससे 3 वोल्ट ड्रॉप होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो सप्लाई है वो कितनी है, सप्लाई हमारे पास है 17.5। ठीक है, तो 3 वोल्ट माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस देखना है कि यहाँ रेजिस्टेंस कौन सा लगेगा इस एलईडी के साथ में। इस एलईडी को जलाने के लिए हमको रजिस्टर चाहिए, तो वो उसकी रेजिस्टेंस क्या होनी चाहिए ये हमें पता करना है। तो उसको कैसे पता करते हैं कि जो इस एलईडी की जो वोल्टेज है उसको जो हमारी सप्लाई वोल्टेज है उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वो कितना, वो क्या हो गया,
इस जो रेजिस्टेंस होगा उसका इस एंड पे और ये दो एंड पे हम मल्टीमीटर लगाएंगे ना, तो वो वोल्टेज उतनी वोल्टेज आनी चाहिए। कितनी? 14.5। 17.5 में से 3 हमने माइनस कर दिया तो 14.5 हो गया ना, तो 14.5 वोल्टेज आनी चाहिए। ठीक। और करंट एलईडी, इसको कितना करंट चाहिए? पूरे सर्किट में वही करंट होगा ना, जो इसको करंट इसमें से आएगा वही करंट तो सारा घूम के ऐसे जाएगा ना। सर्किट में तो करंट बराबर ही आएगा, हर कंपोनेंट पे बराबर होगा। यहाँ पे ये सर्किट जो है, ठीक, यहाँ से ऐसे आ रहा है, इधर से आएगा, फिर ये इधर हम ट्रांजिस्टर को हटा दिया तो ये सप्लाई आ गई ऐसे, फिर इसको एलईडी से जोड़ देंगे यहाँ, यही पॉजिटिव यहाँ एलईडी के पॉजिटिव पे आ जाएगा इधर, फिर ये होते हुए ये नेगेटिव में चला गया। यहाँ पे यहाँ पे हमें रजिस्टर चाहिए, तो उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए जब हम डायरेक्ट चला रहे हैं। ठीक, वो हमें वो वैल्यू देखनी है। तो उसके लिए क्या करना है, जो सप्लाई वोल्टेज है उसमें से जो एलईडी की वोल्टेज है वो माइनस कर देंगे, तो वो तो वोल्टेज हो गई, इस जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है ना उसकी वोल्टेज हो जाएगी वो। ठीक, तो वो वोल्टेज कैसे देखते हैं, इसके दोनों सिरों पे मल्टीमीटर लगाएंगे, मल्टीमीटर को वोल्टेज में सेट कर लेंगे, मल्टीमीटर के दोनों सिरे लगाएंगे तो उतनी वोल्टेज आनी चाहिए उसकी, 14.5 वोल्टेज दिखाना चाहिए उसको। ठीक, तो अब क्या होता है कि हमें करंट मालूम है, अब करंट पता लग गया ना, करंट वही जो एलईडी को चाहिए, कितना? 20 मिली एम्पियर। 20 मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलेंगे तो वो क्या कितना हो जाता है? 0.02 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, तो 0.02 एम्पियर इस जो यहाँ रजिस्टर लगेगा जिस पे वोल्टेज आएगी 14.5। ठीक है, इसकी वोल्टेज पता लग गई हमें 14.5। ठीक, इसके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस इसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, एक सिरे और दूसरे सिरे में जो वोल्टेज आती है उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो इसके लिए आप पीछे जो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस पे आपको लेसन्स किए ना, जो पार्ट पोटेंशियल डिफरेंस के हैं, वो आप पीछे जाके देखो, तो पूरा डिटेल में समझाया है बहुत अच्छे से। थोड़े वीडियो लंबे ज़रूर हैं मगर ढंग से समझाया है बहुत, तो आप उनको देखेंगे और कुछ समझ में नहीं आता तो पूछ भी सकते हैं आप वहाँ पे भी। ठीक, तो ये हमें पता लग गया, इससे करंट पता लग गया कि कितना करंट हमें यहाँ से निकालना है इसमें से। ठीक है, अब दो चीज़ें पता लग गई तो क्या होगा, हम इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो V का पता है, V वो फार्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये आप याद रखो, ये कुछ फार्मूले हैं जो याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, फार्मूला है V इज इक्वल टू आई इंटू आर, वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो हमें यहाँ रेजिस्टेंस निकालना है, तो I भी हमें पता है, I क्या है, करंट है 0.02 एम्पियर, वोल्टेज है 14.5 वोल्ट, तो R क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक है ना, R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, इधर नीचे चला जाएगा तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आई। ठीक है, अब V और I की वैल्यू हम यहाँ पे रख लेंगे, तो 14.5 हो गई V की वैल्यू, और इसके नीचे आ जाएगा 0.02। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा R की वैल्यू 725 ओम। ठीक है, 725 ओम, 725 ओम का रजिस्टर हमें चाहिए अब। ठीक है, तो यहाँ पे 725 ओम का रजिस्टर लगाएंगे हम। ठीक, तो अब 725 ओम का रेजिस्टेंस हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 725 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे तो ये एलईडी हमारी जल जाएगी। सबसे पहले तो इसको निकाल देते हैं, ये हम हटा दिए इसका, अब ये कनेक्ट नहीं है। ठीक है, इसको यहाँ से निकाल के इसको डायरेक्ट पॉजिटिव दे दिया यहाँ से। ठीक,
एलईडी को यहाँ से पॉजिटिव दे दिया हमने, राइट। अब ये रेजिस्टेंस तो बहुत कम वैल्यू का है, 170 ओम का है। इससे क्या होगा, एलईडी फूक जाएगी। जो हमने निकाला है 725, तो 725 ओम का चाहिए। तो 725 ओम का रेजिस्टेंस जो हमारे पास अभी अवेलेबल है वो है 690 का है। तो 690 भी चल जाएगा। तो 1K लगाते हैं। 1K माने 1000 हो गया ना। 1K का हमें मिल गया, ठीक है। 1K का लगाते हैं। ज़्यादा का लगाने से तो नहीं फूकेगा उससे, ये देखो, ठीक। इसको लगाते ही हमारी ये एलईडी जल गई, ठीक है। मैं इस पर फिर कैप लगा देता हूँ। एलईडी जल गई। अब क्या हुआ, इसको ऐसे नहीं लगाएंगे, चेंज करेंगे, ठीक। तो ये हमारी एलईडी यहाँ पे जल गई, ठीक। रेजिस्टेंस हल्का सा गर्म हो रहा है, ठीक। तो यहाँ वोल्टेज भी देखनी पड़ेगी कि कितने वॉट होना चाहिए इसमें। ये जो है 1/4 वॉट का रेजिस्टेंस है, ठीक। तो रेजिस्टेंस देखने के लिए क्या करेंगे, ये हमें पावर देखनी पड़ेगी इसकी। तो पावर कैसे देखेंगे, पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक। पावर क्या होता है, V मतलब वोल्टेज, वो कितनी है, वोल्टेज कितनी है 14.5। हम देखते हैं लगभग इतनी ही होगी, ठीक है। थोड़ा हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू भी अलग ली है ना, तो थोड़ा फ़र्क आ सकता है। तो हम वोल्टेज चेक करते हैं, 14.5 बोला था, पर 14.05 आ रही है, ठीक है। एकदम क्लियर हो गया कि ये हमें कितना मिल रहा है, यहाँ पे 14 मिल रहा है यहाँ पे हमें, ठीक। अब हम एम्पियर भी चेक कर लेते हैं, भाई कितना एम्पियर, हमें 20 एम्पियर चाहिए था। तो एम्पियर क्योंकि ज़्यादा लगा है ना, तो एम्पियर भी कम होंगे, इसलिए वोल्टेज ज़्यादा आ रही है। तो एम्पियर कैसे चेक करना है, इसको हम ये एम्पियर में ले आएंगे। ये हम इसको 200 एम्पियर में ले आए, ठीक है। 200 मिली एम्पियर में हमने इसको सेट कर दिया है। तो अब इसको यहाँ लगा देते हैं। एलईडी की एक तरफ यहाँ से पॉजिटिव आ रहा है ना, इधर से यहाँ पॉजिटिव लगा दिया, और ये रेजिस्टेंस की लेग में इधर से नेगेटिव आ रहा है, यहाँ नेगेटिव वायर लगा दिया, ये जल गया। देखो मैंने कहा था ना कम आएगा, 20 मिली एम्पियर से कम आ रहा है, 14 मिली एम्पियर आ रहा है, क्योंकि ये हमारा रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा वैल्यू का है ना। रेजिस्टेंस को छोटा कर देंगे, कम वैल्यू का करेंगे। हमें चाहिए था 725 का, हमने लगा दिया 1000 का, तो वो ज़्यादा कम कर रहा है, ठीक। तो ये 690 मैंने 700 के आसपास का मान के इसको लगा के देखते हैं, ठीक। ये है भी, ये 1/2 वाट का है ये, ठीक है। इसको लगा के देखते हैं कितनी आ रही है एम्पियर। देखो हो गया, 20 से थोड़ा ज़्यादा ही हो गई, अब 20 से ज़्यादा ही हो गई, क्योंकि ये हमारा 725 चाहिए था हमें। तो ये 725 से थोड़ा कम है, इसलिए 20 के थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है, ठीक। समझ में आ गया। प्रैक्टिकल जो सामने चीज़ दिखती है ना, उससे ज़्यादा क्लियर कुछ नहीं हो सकता। हमने ये देख लिया 20 मिली एम्पियर इसमें जा रहा है, थोड़ा ज़्यादा ही दिखा रहा है, थोड़ा कम ही रखना चाहिए वैसे 20 से भी। तो 725 1000 भी अगर 900 के आसपास थोड़ा कम ही रखना चाहिए, ठीक है। बट ये हो गया क्लियर। इनके दोनों तरफ हमने वोल्टेज भी देख ली थी, ठीक, एम्पियर भी देख लिए, हो गया ये वाला क्लियर। इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको भी निकाल देते हैं। 17 वोल्ट की सप्लाई में हमने एलईडी लगाई है। एलईडी का पॉजिटिव यहाँ पे है एनोड, कैथोड माइनस वाली साइड इस तरफ है, ये माइनस की साइड से लाए हैं। यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लगा दिया है। यूजुअली ज़्यादातर पॉजिटिव साइड से लगते हैं रेजिस्टेंस, हमने नेगेटिव साइड से लगा दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहाँ से नेगेटिव में रेजिस्टेंस लगा के हमने उस रेजिस्टेंस को एक सिरा कहाँ जोड़ दिया, एलईडी के नेगेटिव वाली साइड से, जिसको कैथोड बोलते हैं, वहाँ नेगेटिव लगा, नेगेटिव करंट वहाँ से जाता है, ठीक। तो ये दिखा दिया 20 मिली एम्पियर आ रहा है। अब इसी सर्किट से हमें
ये तो ऐसे ही रहेगा, ये हो गया। अब इसी से हमें ये रिले भी चलानी है, ठीक। तो अब रिले चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिले कितने की वोल्ट की है, 5 वोल्ट की, ठीक है, और सप्लाई है 17 वोल्ट की। तो अगर सीधा 17 वोल्ट से रिले को चलाएंगे तो क्या होगा, रिले फूक जाएगी, थोड़ी देर चलेगी और रिले जो है बर्न आउट हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना होता है, एक हमें रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। और भी कई तरीके हैं पर अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, तो अभी हम यहीं पे स्टिक रहेंगे, रेजिस्टेंस के थ्रू करेंगे, ठीक है। और उससे भी कर सकते हैं, जेनर से भी कर सकते हैं, पर हम अभी रेजिस्टेंस से करेंगे, ठीक है। जेनर डायरेक्ट से भी कर सकते हैं ना, इसको 5 वोल्ट पे लाना है, इसको 5 वोल्ट की सप्लाई देनी है ना, तो इसको जेनर डायरेक्ट से भी कर सकते हैं, पर हम वोल्टेज डिफरेंस के थ्रू करेंगे। यहाँ पे जो कॉइल लगी है ये भी एक तरह से रेजिस्टेंस का काम कर रही है ना। इसकी जो कॉइल है 70 ओम की है, बताया था मैंने आपको, 70 ओम की कॉइल इसकी है और 5 वोल्ट का ये है। तो इसको कितना करंट चाहिए, कैसे निकलेगा, वही वाला फॉर्मूला V = I/R, उसी फार्मूले से हम निकाल लेंगे कि इसको कितना करंट चाहिए। हमें इसकी वोल्टेज पता है 5 वोल्ट, कॉइल का रेजिस्टेंस पता है 70 ओम, ठीक है ना। तो वोल्ट भी पता है और रेजिस्टेंस भी पता है, तो करंट का पता लग जाएगा कि इसको कितना करंट चाहिए, ठीक है। अब हमें क्योंकि करंट चाहिए ना, तो V/R कर देंगे, I = V/R, ठीक। तो क्या हो जाएगा, V कितना है, 5 वोल्ट, इस 5 वोल्ट का है ना ये जो रिले है ये 5 वोल्ट का है, और इसका जो कॉइल का रेजिस्टेंस है वो है 70 ओम, ठीक है। तो 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 70 ओम्स, 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 70 ओम्स, तो वो कितना आ गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.07149, इतने एम्पियर्स आ जाएंगे, ठीक है। ये पूरा ही लिख लो। तो ये क्या हुआ, एम्पियर हो गया, इतना एम्पियर करंट चाहिए इसको, ठीक है। तो इतने, अब क्या है, मतलब सर्किट में जो हम रेजिस्टेंस लगाएंगे उसको भी इतना ही चाहिए ना करंट। जो हम रेजिस्टेंस ढूंढ रहे हैं कि भाई रेजिस्टेंस चाहिए, रेजिस्टेंस लगाना है एक, तो उस रेजिस्टेंस को करंट क्या चाहिए, वही करंट चाहिए जो इस रिले को चाहिए। पूरे सर्किट में करंट हमेशा बराबर होता है, जो सीरीज़ में सर्किट चलता है ना, जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा, जो पूरा उसमें करंट तो बराबर ही होगा ना, अलग अलग थोड़ी होगा हर जगह करंट तो एक ही बराबर होगा। वोल्टेज अलग अलग होती है हर उसमें, हर कंपोनेंट को जब हम दोनों सिरे पे टच करेंगे तो वोल्टेज अलग अलग होती है, मगर करंट एक ही होता है। तो रेजिस्टेंस जो हमें चाहिए उसका करंट मिल गया हमें, कॉइल के करंट जो है वही करंट रेजिस्टेंस का करंट भी है जो हमें चाहिए, तो हमें रेजिस्टेंस का करंट मिल गया, ठीक। अब दूसरी चीज़ भाई, ये जो हमारी इक्वेशन है V = I/R, इसमें 3 कंपोनेंट हैं, कोई भी वो ढूंढने के लिए 3 वेरिएबल्स हैं ना इसमें, V, I और R। तो हमें I की वैल्यू तो मिल गई, I की वैल्यू है 0.07149 एम्पियर। इस जो रेजिस्टेंस हम ढूंढ रहे हैं उसमें से जो करंट जाएगा वो इतना जाएगा, ठीक है। R की वैल्यू हमें पता करनी है। वोल्टेज कैसे पता करेंगे, बताया था ना अभी, LED में, LED की वोल्टेज 3 है और सप्लाई वोल्टेज 17.5 थी, ठीक है ना। सप्लाई वोल्टेज 17.5 थी, तो उसमें से हमने LED की वोल्टेज माइनस कर दी थी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम रिले की वोल्टेज माइनस कर देंगे, उसी में से 17.5 में से रिले की वोल्टेज माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट का रिले ना, तो 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5 वोल्ट। तो अब हमें, मतलब जो रेजिस्टेंस हम ढूंढ रहे हैं उस रेजिस्टेंस के दोनों सिरों पे जब लगाएंगे ना, इसको वोल्टेज पे सेट कर लेंगे, ठीक है। 20 वोल्ट 200 वोल्ट कहीं पे भी सेट कर लो, और उसके बाद इसकी जो प्रोब्स हैं इनको दोनों सिरे पे रेजिस्टेंस के लगाएंगे,
तो हमें वोल्टेज कितनी मिलनी चाहिए, 12.5 मिलनी चाहिए। तो अब हमें इस रेजिस्टेंस जो हमें यहाँ के लिए चाहिए उसकी वोल्टेज मिल गई। वोल्टेज है 12.5, जो सप्लाई वोल्टेज है उसमें से रिले की वोल्टेज माइनस कर दिया तो आ गया इसकी वोल्टेज, रेजिस्टर जो लगना है उसकी वोल्टेज, और उसमें से करंट भी आ गया। रिले में जो करंट आएगा वही इसमें भी करंट होगा, पूरे सर्किट में एक ही करंट होता है, ठीक है। तो वो करंट भी हमें पता लग गया, वो था 0.07149 एम्पियर। दोनों चीज़ें पता हो गई, ठीक। अब आर निकाल लेंगे। तो यहाँ जो है V इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले में से R इज इक्वल टू V अपॉन आई हो जाएगा अभी। तो R इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट अपॉन 0.07149 जो हमारी करंट था वो हो गया। तो इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आ गया 174.85। तो इसको हम 175 मान लेंगे, ठीक। तो 175 का हमें रेजिस्टेंस चाहिए। ये रेजिस्टेंस कितना चाहिए, 175 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ हमें चाहिए, ठीक। और अब उस रेजिस्टेंस की वॉटेज भी निकालनी पड़ेगी कि कितने वॉट का होना चाहिए वो, ठीक है। अब जो यहाँ रेजिस्टेंस लगेगा इस रेजिस्टेंस की पावर भी निकालनी पड़ेगी। तो पावर कितनी पावर का चाहिए, पावर की क्या वो है, पावर का फॉर्मूला बताया था V इंटू आई, इसकी जो वोल्टेज है और इसमें से जो करंट जा रहा है, ठीक। इसके दोनों किनारे पर जो वोल्टेज है वो कितना है, सप्लाई की वोल्टेज माइनस रिले की वोल्टेज, तो कितना हो गया 12.5 इंटू इसका करंट निकाला था ना, कितना करंट चाहिए है ना, इंटू वो करंट, ठीक। तो वो हो गया 0.07149, ठीक है। दोनों को इंटू कर देंगे तो हमारा 0.893625 आ जाएगा। इसको हम ले लेंगे 0.89 ले लेंगे 2 तक, तो ये इतना मतलब कम से कम 1 वाट। तो 1 वाट का होना चाहिए वो रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस जो है 1 वाट का होना चाहिए, फिर वो गर्म नहीं होगा, ठीक। 1 वाट का हमें रेजिस्टेंस चाहिए। इसको ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको हम करके भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी 1 वाट का तो नहीं है, ये 170 का है। ये जो हमारा है जो इस पर लगाया हुआ है हमने, ये 170 का है, हमें चाहिए 175, और 1 वाट का तो ये है नहीं, ठीक है। ये तो अपना क्वार्टर वाट का ही है, तो ये गर्म होगा काफ़ी। चलो हम इसी से करते हैं देखते हैं, गर्म होगा बस ये, ठीक है। तो हम अपना एक्सपेरिमेंट इसी से करके देखते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है 170 ओम्स का लगा है, हमें 175 का चाहिए। 170 का लगा, थोड़ा ज़्यादा वो होगा है ना। अब हम इसे डायरेक्ट, ये आ रही है ना, यहाँ से जोड़ देंगे सीधा, यहाँ जोड़ेंगे यहाँ जोड़ देंगे, की बात है, यहाँ जोड़ेंगे। ट्रांजिस्टर भी इसी सर्किट पे फिर हम इसको मॉडिफाई करेंगे और इसमें ट्रांजिस्टर लगाएंगे। तो हमें पता क्या करना है, हमें ट्रांजिस्टर जो है वो भी रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है। जो बिजली विद्युत धारा जो बह रही है उसके मार्ग में ट्रांजिस्टर भी बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट जला रहे हैं, यहीं पे हम फिर क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर इधर ही जोड़ेंगे। तो हम इसलिए यहीं से जलाएंगे, वहाँ से नहीं करेंगे। इसको यहीं से हम ये दे रहे हैं, देखो ये हमने इसको यहाँ से सप्लाई दे दी, ठीक। थोड़ा हिल गया था तो ये जल गया, देखो सप्लाई हटा दें, ठीक। देखो सामने पड़ा हुआ बल्ब जल रहा है,
सप्लाई हटा दी, सप्लाई लगाएं, ठीक हो गया क्लियर। यहाँ देखो अभी ये थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ भी जाने लग गया ना करंट, तो यहाँ थोड़ा फ़र्क पड़ गया। ये 20 से ज़्यादा दिखा रहा था, 19 हो गया, तो थोड़ा सा ऐसा फ़र्क भी पड़ता है। ठीक है, हो गया क्लियर। अब हम इस मल्टीमीटर से वहाँ चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको देखें, गर्म हो रहा है वो, मैंने बोला था ना गर्म होगा, गर्म हो रहा है। इसको वहाँ पे 1 वॉट चाहिए। ठीक, अब ये हमने हटा दिया, इसकी जगह हम ये लगा रहे हैं, तो ये एलईडी भी जलती रहेगी। ये आपके बहुत काम आने वाला है आगे, इसी में हम बहुत मॉडिफाई करके और चीज़ें भी बनाएंगे। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखो, इस चीज़ को समझ लो, इसी को मॉडिफाई करेंगे, इसी को मॉडिफाई कर करके काफ़ी चीज़ें बनेंगी, फिर आप खुद भी बना सकते हो। अपना दिमाग लगाना, आप कुछ तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, अभी इसी में ट्रांजिस्टर लगाएंगे हम। अभी हमने ये 5 ही लगाई है, एक और अगले वीडियो में हम इसमें 12 वोल्ट की भी लगा के देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा छोटा रखेंगे वीडियो, यही शायद बड़ा हो गया है। वीडियो छोटे रखेंगे नहीं तो आपको भी इंटरेस्ट नहीं आता, फिर लंबी हो जाता है ना। तो अब क्या देखना है इसमें, एम्पियर देखें कितना एम्पियर ले रहा है ये देखो। इसको हटाया और इसको लगाया, ये ठीक। तो ये कितना करंट ले रहा है, 50 मिली एम्पियर का करंट ले रहा है ये, और ये ले रहा था 20 का। ये सर्किट जो है, तो इसको निकाल लेते हैं। ये दोनों पैरेलल में है ना, सीरीज़ में नहीं है, ये पैरेलल में है। ये और ये दोनों इंडिपेंडेंट पैरेलल हैं। ठीक है, तो ये 50 ले रहा है, ये 20 ले रहा है, दोनों को मिला देंगे तो सर्किट में जो करंट हो रहा है, जा रहा है, वो 70 मिली एम्पियर। ठीक है, तो अभी हम इसको यहाँ जोड़ देते हैं, रिले ढीलो है। ठीक, अब क्या करना है हमें, अब इसको वोल्टेज में सेट करते हैं और वोल्टेज चेक करते हैं। 20 वोल्ट, 20, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस के इधर करके हम वोल्टेज चेक करते हैं कितना दिखा रहा है, 9.5। इसमें कितने दिखा रहा है, ये हो गया नेगेटिव, थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है, 5.35 दिखा रहा है। 5 वोल्ट होनी चाहिए थी, थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है। तो लगभग वोल्टेज ऐसी आ रही है। सप्लाई में कितनी है, सप्लाई पे भी उतनी, ठीक है, क्योंकि ये इस पे सर्किट में भी जा रहा है ना, तो इसलिए ये देखो 10 के आसपास ये आ रहा है, 5.35 के आसपास ये आ रहा है, तो लगभग यही है। ठीक, क्योंकि इस वाले सर्किट में भी चला गया ना सप्लाई से, तो इस वजह हो गया ना क्लियर। तो आज आपको रिले क्लियर कर दी। ठीक है, रिले का फंक्शन पूरा आपको ये समझा दिया है। अब हम कल 12 वोल्ट की रिले लेते हैं, उसको लगाते हैं, फिर उसको भी एक बार 12 वोल्ट की रिले से भी दिखा देंगे उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में दूसरी 12 वोल्ट की रिले 5 की जगह 12 की लगाएंगे, और फिर इसको भी देखेंगे, और फिर उसके अगले वाले में ट्रांजिस्टर लगाएंगे। ठीक है, तो इतना आज क्लियर हो गया, रिले कैसे करना है, रिले से कैसे वोल्टेज लेनी होती है, कैसे करंट लेना है, कैसी वॉट लेनी है, इसके कितने वॉट का कंपोनेंट लगेगा, आज ये क्लियर हो गया होगा। आप नोट डाउन भी करते रहो, वीडियोस तो देख ही लोगे, जब लिखोगे तभी समझ में आएगा। ठीक, तो अब एक बार फिर से जो लोग पहली बार आए हैं उनसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे, और वीडियो को शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। जितने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स जुड़ेंगे उतना फ़ायदा होगा सबको। ठीक है ना,
आप अपने ही प्रोडक्ट बना के इनको फिर बेच भी सकते हैं। अपने आइडिया भी आपके होंगे तो अपने अपना जो आइडिया होगा भी कुछ ऐसा बनाना है, उस चीज़ को भी बना सकते हो। ठीक, तो फिर आज इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।